अब जरा बात राजौरी की करते हैं, जहां पर मंजाकोट सेक्टर के डोरीमाल और गंभीर मोगला के घने जंगलात में ऑपरेशन आज 12वें दिन भी जारी रहा। सिक्योरिटी फोर्स जिनमें फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ शामिल है, मुश्तबा मिलिटेंटों की तलाश के लिए वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। इतलात के मुताबिक इलाके के दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों, घने जंगलात और खराब मौसमी हालात के बावजूद फोर्सेज ने इलाके का घेरा बरकरार रखा है और तलाशी कार्रवाइयों में मजीद शिद्दत लाई गई है। हुकाम का कहना है कि मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतल्लिक मखसूस इत्तलात के बाद ही शुरू किया गया ऑपरेशन आज मुसलसल 12वें रोज भी जारी है और फोर्स जदीद निगरानी के आलात, जिनमें ड्रोन्स और दीगर वसाइल की मदद से जंगलाती इलाके की बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है। जराये के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान फोर्सेज ने एक मुश्तबा ठिकाना भी तबाह किया है। सिक्योरिटी इदारों का कहना है कि मिलिटेंटों को तलाश करके गैर मुअस्सर बनाने तक कार्रवाई जारी रखी जाएगी। इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात नाफिज किए जा चुके हैं, जबकि फोर्सेज मुसलसल सर्च ऑपरेशन और कॉम्बिंग ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं। इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हमारे नुमाइंदे राजौरी से जमशीद मलिक जुड़ चुके हैं। जमशीद, बहुत बहुत शुक्रिया। जरा अपडेट कीजिएगा, आज ऑपरेशन का 12वां दिन रहा है और इस ऑपरेशन के दौरान जो 2 से 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला के बाद ही ऑपरेशन चलाया गया। लगातार आज 12 दिनों तक ये ऑपरेशन चलता रहा। मौसम भी खराब हमने देखा है और उसके साथ साथ ही ड्रोन का इस्तेमाल, स्निफर डॉग्स का इस्तेमाल और चॉपर का भी इस्तेमाल अमल में लाया गया है। क्या कुछ खास जराये के हवाले से वहां खबर आ रही है? कितने लोग, क्या 2 से 3 ही लोग वहां पर मौजूद हैं या कि कितने लोग फोर्सेज या पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि लोग अंदर इस घने जंगलात के अंदर मौजूद हैं? इस ऑपरेशन शेरों वाले की बात करें तो आज इसका 12वां रोज था, क्योंकि आज दिन भर भी इस जंगल के अंदर से जोरदार धमाकों और फायरिंग के आवाज का सिलसिला हम पूरा दिन देखते रहे। तो हम अभी तक किसी मिलिटेंट के मारे जाने या जख्मी होने की खबर अभी तक सामने ऑफिशियल तौर पर नहीं सामने आई है, मगर जंगल के अंदर फोर्सेस की तरफ से माना जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट मौजूद हैं, जिनमें से 2 मतरूक तरीन कमांडर भी शामिल है, जिनमें आसिफ मूसा का नाम बार बार सामने आ रहा है कि वो भी इस जंगल के अंदर मौजूद है। हालांकि आज से 12 रोज कबल जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, उस वक्त मामूल की गश्त के मुताबिक या फोर्सेज की चेकिंग हो रही थी। जब जंगल में छुपे हुए मिलिटेंटों की तरफ से फोर्सेज पर फायरिंग की गई थी, उसके बाद ये फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ था और उसके बाद 3 दिन हमने देखा कि एक दिन खामोशी और उसके बाद लगातार जंगल के अंदर धमाकों और फायरिंग की आवाज का सिलसिला देखने को मिला। मगर जराये ने यह जरूर कहा कि उसके बाद 2 बार मिलिटेंटों के साथ फोर्सेज का कांटेक्ट हुआ, मगर फोर्सेज की तरफ से भी इसकी तस्दीक नहीं की गई कि क्या आया कि दोबारा उनसे कांटेक्ट हुआ था या नहीं। मगर ये फोर्सेज का जरूर मानना है कि मिलिटेंट अभी भी इस जंगल के अंदर है। उसकी बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है कि बहुत ज्यादा घने जंगल के साथ पहाड़ी इलाका और पहाड़ी इलाके के साथ कुदरती गुफाएं इस जंगल के अंदर बहुत सारी है, क्योंकि ये वो इलाका है जो 2002-3 तक बहुत ज्यादा मिलिटेंसी से मुतासर रहा। इस इलाके में बहुत सारे इससे पहले इनकाउंटर या मिलिटेंटों की तरफ से बड़े हमले भी देखे गए थे। राजौरी की तारीख में सबसे बड़ा हमला जब मिलिटेंटों की तरफ से जम्मू कश्मीर पुलिस के खिलाफ किया गया था, वो इसी इलाके में किया गया था। 2001 में जब पुलिस की गाड़ी जा रही थी, उस गाड़ी पर हमला किया गया था, जिसमें 14 पुलिस वाले और 2 महकमा हेल्थ के मुलाजिम अज़जा हुए थे। और ये इलाके उसके बाद बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहे, मगर पिछले 20-22 सालों से हालात इस इलाके में बेहतर हुए थे। मिलिटेंसी साफ इलाके करार दिए गए थे, मगर उसके बाद 2001 में 2021 में दोबारा इसी जंगल के अंदर एक इनकाउंटर होता है, जिसमें एक मिलिटेंट को मार गिराया गया था। मगर अब जो ये इनकाउंटर है, ये इनकाउंटर इसलिए भी बहुत अहम माना जा रहा है, या फोर्सेज बहुत ज्यादा इसलिए चढ़ाई जा रही है कि उसकी बड़ी वजह जो ये है कि क्यों माना जा रहा है कि इस इनकाउंटर के बीच में आसिफ मूसा है, जो एक पाकिस्तानी कमांडर बताया जा रहा है, जिसके अंदर मौजूद है, जिसको लेके ये ऑपरेशन इस वक्त बहुत ज्यादा सुर्खियों में। उसको देखते हुए इस पूरे जंगल को चारों तरफ से कार्डन किया गया और 4 लेयर में इसका कार्डन है, जिसमें सबसे अंदर पैरा, उसके साथ आरआर, उसके बाद एसओजी और सीआरपीएफ के जवान भी इसमें शामिल हैं। ये ऑपरेशन इस वक्त आज 12वें रोज में शामिल हुआ, मगर आज भी दिन भर हम इस जंगल के अंदर जोरदार धमाकों की आवाजें सुनते रहे, मगर आज भी किसी मिलिटेंट के मारे जाने, जख्मी होने की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। गौर
बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक पूरी तफसीलात फराम करने के लिए। राजौरी से जमशीद मलिक बता रहे थे कि फ़िलहाल जो बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट, जिनमें से एक गैर मुल्की मिलिटेंट भी बताया जा रहा है कि जो इस घनी जंगलात के अंदर मौजूद हैं, जिसकी तलाश बड़े पैमाने पर ये जारी है। और इस ऑपरेशन का आज 12वां दिन है लगातार। फौज, पुलिस, CRPF, SOG और उसके साथ साथ ही कमांडो जो है वो इस पूरे इलाके पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं, जहां पर बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है। और उसके साथ साथ ही स्निफर डॉग जो इलाके के अंदर वो उनकी मदद ली जा रही है। और हेलीकॉप्टर का भी वहां पर अमल में इस्तेमाल लाया जा रहा, उसकी भी मदद ली जा रही है। और फौज जो है चारों तरफ से इस इलाके को घेरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन को मजीद वसी कर दिया है।